जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरा नाम शिप्रा है और संगत जी, मैंने गुरु जी को पहली बार मैं और मेरी फ्रेंड दिल्ली गए थे। संगत जी, मेरी जो एक फ्रेंड है उसकी मैरिज थी। तो संगत जी, हम ना दिल्ली गए थे उसके लिए लहंगा, कपड़े, ड्रेसेस वगैरह देखने के लिए, क्योंकि हमने ये सुना हुआ था कि दिल्ली में जो कपड़ा है वो काफी रीजनेबल रेट पे मिलता है। और हमने ना कई जगह पे यूट्यूब, इंस्टाग्राम पे सर्च भी किया था। तो संगत जी, फिर ना मेरा और मेरी फ्रेंड का प्लान बना, क्योंकि उसकी मैरिज थी तो हमारा प्लान बना कि हम एक बार वहां पे जाकर ट्राई करके आते हैं। अगर हमें सही लगा तो हम फैमिली के साथ हम वहां पे चले जाएंगे, एक दो चीज ले आएंगे, बाकी जो सामान लेना है वो फैमिली के साथ ले लेंगे। तो संगत जी, मैं और मेरी फ्रेंड दिल्ली गए और संगत जी वहां पे हम 2 दिन रुके थे। संगत जी, हम वहां पे लहंगा वगैरह हमने देखा, पहले साड़ीज देखी, सूट देखे। संगत जी, हम जिस भी शॉप पे जाते थे ना, वहां पे बड़ा सारा गुरुजी का स्वरूप लगा हुआ होता था। तो मैं ना अपनी फ्रेंड से मैंने एक दिन पूछा, मैंने कहा ये कौन है? मैंने कहा इन्हें देख के तो ना बड़ी एक हीरो सी वाली फीलिंग आती है। तो माफ कर देना गुरुजी, माफ कर देना संगत जी, मुझे उस टाइम गुरुजी के बारे में नहीं पता था, बिल्कुल भी नहीं पता था। लेकिन हाँ, ये था कि काफी सारी शॉप्स पे हमने गुरुजी का स्वरूप देखा तो हमें ये तो समझ में आ गया था कि ये कोई महापुरुष है। तो अब कौन है ये हमें नहीं पता था, क्योंकि संगत जी मेरी जो फैमिली है वो निरंकारी है और जो मेरी फ्रेंड है उसकी मम्मा भी निरंकारियों को मानते हैं। तो हमें ये तो गुरु जी को देख के समझ में आ गया था कि ये कोई ना कोई महापुरुष ही है। और संगत जी, लेकिन ये कौन है ये हमें नहीं पता था। फिर हाँ, वहां पे संगत जी हम 2 दिन रुके। जब हमने सेकंड डे हम वहां पे रुके थे संगत जी, तो ना शाम का टाइम था। हम ना जैसे काम वगैरह करके अपना जो कुछ भी देखना था सब कुछ, उसके बाद फ्री होके ना हम कुछ खाने के लिए एक रेस्टोरेंट में गए। तो संगत जी, जब हम उस रेस्टोरेंट में गए तो वहां पे भी गुरु जी का एक बहुत बड़ा सारा स्वरूप लगा हुआ था। तो ना वहां पे ना पता नहीं क्यों अचानक से ना मेरे मन में आया कि मैं पूछूं कि ये कौन है, क्योंकि ना 2 दिन से कंटिन्यू हम गुरु जी को देख रहे थे। तो मन में अचानक से ये चीज आई। संगत जी, वहां पे जब हमने ना खाने के लिए जो सामान ऑर्डर किया था तो उन्हें देने के लिए एक वेटर आया। तो मैंने उस वेटर से पूछा, मैंने कहा ये जो सामने फोटो लगी हुई है ये कौन है? तो उन्होंने कहा कि ये गुरुजी हैं, बड़े मंदिर वाले गुरुजी। तो उन्होंने इतनी बात बोली और संगत जी बस उसके बाद हमने उनसे कुछ ज्यादा पूछा नहीं। तो ना अब उन्होंने ये बताया कि ये हैं बड़े मंदिर वाले गुरुजी। तो मैंने और मेरी फ्रेंड ने उसके बाद अपने रूम में आकर, हम होटल में रुके थे, हमने अपने रूम में आकर ना ऐसे गुरुजी को सर्च करना शुरू कर दिया। मेरी फ्रेंड ने जैसे मुझे बताया, वो सर्च कर रही थी तो उसने मुझे बताया कि ना ये तो मतलब काफी मतलब इनका तो काफी नाम है गुरुजी का। और ना इस तरह से उन्होंने जब गूगल पे सर्च किया तो उन्हें ना यूट्यूब के लिंक्स वगैरह आने लगे, इंस्टाग्राम के लिंक आने लगे। तो उन्होंने ना, मेरी फ्रेंड ने एक लिंक ओपन किया जिसमें ना गुरुजी का सत्संग था। और संगत जी, वो जो सत्संग था ना वो एक उन आंटी जी का था जब गुरुजी फिजिकल फॉर्म में थे, मतलब एक पुरानी आंटी जी का सत्संग था। तो संगत जी, मैं और मेरी फ्रेंड ना वहां पे बैठे बैठे जैसे वो सत्संग को सुनने लग गए। संगत जी, वो सत्संग था 1 घंटा 15 मिनट का। लेकिन संगत जी, जैसे जैसे हम वो सत्संग सुनते गए हमें ना एक अलग सा फील होना शुरू हो गया। संगत जी, पता नहीं क्यों, मतलब वो सत्संग सुन के ना एक मन को बड़ा सुकून, बड़ी तसल्ली सी मिल रही थी, जैसे ना सच में कोई एक पावर है। तो संगत जी, मैंने भी पूरा वो सत्संग सुना, मेरी फ्रेंड ने भी पूरा वो सत्संग सुना। उसके बाद संगत जी हम घर आ गए, हमें वहां पे काफी कुछ अच्छा लगा, जो कुछ हमने थोड़ा बहुत ले लिया और बाकी हमारा यही प्लान बना कि हम नेक्स्ट टाइम अपनी फैमिली के साथ आएंगे, क्योंकि संगत जी मेरी जो फ्रेंड और मेरा जो रिलेशन है वो एक फैमिली की तरह ही है। मतलब हम दोनों की एक ही बात है, जैसे अब उसकी शादी थी तो उसकी शादी की हर एक तैयारी मैं करवा रही थी। मेरे ब्रदर की शादी हुई थी तो उसमें
वैसा पूरा काम करवाया जैसे एक बहन करती है। तो हमारा एक फैमिली रिलेशन भी है और उससे ज्यादा हम एक अच्छे दोस्त भी हैं। तो उसके बाद संगत जी वो टाइम जैसे निकल गया, हम घर आ गए वापस, और उसके ना 15 दिन बाद हमारा प्रोग्राम फिर से बना दिल्ली जाने का। और इस बार संगत जी मेरी मदर, मेरी फ्रेंड की मदर और मेरी फ्रेंड की एक सिस्टर है वो, और उनके हस्बैंड, हम सभी जने का प्लान बना। मतलब हम ना टोटल मिला के संगत जी 6-7 जने हो गए थे, और हम सबका प्लान बना कि हम दिल्ली जाएंगे, क्योंकि वहीं पे हमने मेरी फ्रेंड के लिए लहंगा डिसाइड करना था। हमने एक दो जगह देख लिया था, हमें पता था कि हमें फाइनल कहाँ से करना है। जैसे हमने एक दो शॉप्स पे जैसे एक तो पीस को सिलेक्ट कर लिया था, फिर किसी दूसरी शॉप पे कर लिया था, फिर किसी दूसरी, इस तरह से हमें बस अब फाइनल करना था कि पूरी फैमिली के अकॉर्डिंग हमारे लिए क्या बेस्ट रहेगा। तो उसके बाद संगत जी हम विद फैमिली दिल्ली गए। तो वहां पे जब हम गए तो संगत जी वहां पे फिर वही गुरु जी के स्वरूप, क्योंकि ना घर आने के बाद संगत जी फिर हमने सत्संग गुरु जी के नहीं सुने, बस वही दिन था जब हम दिल्ली थे पहले, तभी हमने सत्संग सुना। उसके बाद हम घर पे आगे अपनी अपनी मतलब तैयारियों में लग गए। तो संगत जी उसके बाद क्या हुआ कि ना मेरी जो फ्रेंड थी उसकी शादी को अभी टाइम था। ये जो सत्संग है ना संगत जी, मैं 2023 का आपको सुना रही हूँ। 2023 अक्टूबर में मेरी फ्रेंड की मैरिज थी, और हम उसका लहंगा देखने गए थे जुलाई में। तो अभी उसकी शादी को पड़े थे 3 महीने। तो संगत जी हुआ यूं कि ना फिर हम जब जुलाई में वापस गए दिल्ली, तो वहां पे ना गुरु जी के वही स्वरूप वापस दिखे। फिर मन में एक इच्छा सी हुई, मेरे भी मेरी फ्रेंड के मन में भी। तो पता नहीं संगत जी समझ में नहीं आता था कि जब भी गुरु जी का स्वरूप देखते थे एक अलग सा खिंचाव पड़ता था कि मतलब हाँ कुछ है उनमें। फिर उसके बाद जैसे ना हम जैसे हमने एक दो शॉप्स विजिट करी, मम्मा औरों को भी करवाई, मेरी फैमिली को, उनकी फैमिली को, इस तरह से। तो उन्होंने भी हमें बोला, कहते कि ना ये जो फोटो है ये हर किसी शॉप में लगी हुई है। तो फिर हमने भी उनको बताया कि हम जब लास्ट टाइम आए थे ना तो हमने हमने भी ये चीज नोट करी थी। और उसके बाद हमने रूम में आकर सर्च भी किया था, इनका सत्संग भी सुना था। सत्संग सुन के बहुत अच्छा लगा, और ना काफी कुछ गुरु जी के बारे में पता भी चला। तो अब मेरी मदर तो वैसे भी बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल है, उनको तो मतलब ऐसे था कि हाँ भगवान के नाम से कुछ उन्हें पता चले सही, उनको तो बस ऐसे हो जाता है कि बस अभी मैं उनके बारे में पूरा सर्च कर लूं। मतलब उन्हें बहुत ही ज्यादा शौक है इस चीजों का। तो फिर उसके बाद ना संगत जी हमने जो भी अपना काम करना था वो सारा काम किया। हम होटल में आ गए रात को, और वहां पे संगत जी इस बार हम 4 दिन रुके थे, क्योंकि हमारा काफी काम करने वाला था वहां पे। तो ना संगत जी हम वापस होटल में आए जब, तो होटल में ना हम सभी जैसे बैठे थे एक रूम में, तो ना वैसे ही फिर गुरु जी की बात निकली। तो मैंने उनको बताया, मैंने कहा ये वाला हमने सत्संग सुना था, उनको ना गूगल से निकाल कर दिया। और मेरी मदर ने, उनकी मदर ने, उनकी सिस्टर थे वो बड़े हैं, वो मैरिड हैं, और मतलब उन सब ने ना फिर गुरु जी का सत्संग सुना। उन सबको भी सुन के बड़ा अच्छा लगा। तो संगत जी उसके बाद मतलब हमने 3-4 दिन हम वहां पे रुके, और 3-4 दिन के बाद जब हम घर वापस आ गए, तो संगत जी एक बहुत बहुत बड़ा चमत्कार मेरी लाइफ में हुआ। संगत जी मेरे ना रिश्ते की बात चल रही थी काफी टाइम से, और जब हम घर आए तो मेरे पापा ने हमें बताया कि इस तरह से मतलब उन्होंने अपनी तरफ से फाइनल कर दिया है, हाँ कर दिया है, अब हमारी तरफ से उनको मतलब जवाब देना है। संगत जी वो रिश्ते की बात काफी टाइम से चल रही थी, लेकिन ना ही उनकी तरफ से कोई रिस्पॉन्स आया और ना ही हमारी तरफ से उनको गया, क्योंकि हमें यही था कि पहले वो हमें बताए कि उनका क्या डिसीजन है। तो संगत जी जैसे ही मैं घर आई, मतलब वो जो काम इतने टाइम का रुका हुआ था संगत जी, उस चीज को, मेरे रिश्ते की बात चलते हुए 4-5 महीने निकल गए थे, लेकिन कुछ भी नहीं हो रहा था। और जैसे ही हम घर वापस आए तो मेरे पापा ने मेरी मम्मी को बताया, मेरी मम्मी ने मुझे बताया, और इस तरह से संगत जी जो मेरा रिश्ता था वो भी फाइनल हो गया। और संगत जी मेरे लिए बहुत बड़ा चमत्कार था कि अचानक से मतलब सब कुछ हो गया। और संगत जी कहाँ मैं अपनी फ्रेंड की मैरिज की तैयारियां करवा रही थी, और कहाँ मेरा खुद का ही मतलब मैरिज थी जो फिक्स हो गई। और संगत जी हमारे दोनों के लिए एक सबसे बड़ी जो बात थी
हम मतलब आज भी हम दोनों जब बैठते हैं बात करते हैं ना, तो संगत जी जब हम ना बचपन से ही फ्रेंड्स हैं, तो ना हमेशा जब भी शादी की बात होती थी तो बहुत सारी बातें जैसे होती थी। तो अब संगत जी जब मेरा रोका हो गया तो मेरी शादी की डेट फिक्स करनी थी। अब हमें पहले ये था कि ना मेरी जो फ्रेंड की मैरिज है संगत जी वो अक्टूबर में थी। तो अब हमें ये था कि हमें ना इस हिसाब से उसे सेट करना है कि ना आगे पीछे कुछ बने कि मतलब उसकी मैरिज भी मैं अच्छे से अटेंड कर पाऊँ और वो मेरी मैरिज भी अच्छे से अटेंड कर पाए। लेकिन संगत जी देखो, एक बहुत बड़ा कोइंसिडेंस कह सकते हैं, चमत्कार कह सकते हैं, गुरु जी की ब्लेसिंग्स कह सकते हैं, क्योंकि ना अभी गुरु जी के साथ वो कनेक्शन पता नहीं बना था नहीं बना था, लेकिन हाँ अच्छा बहुत लगता था। तो संगत जी जब उसके बाद मेरी मैरिज जब निकाली गई, जैसे हम पंडित वगैरह से पूछ के डेट वगैरह निकालते हैं, तो संगत जी ये लड़के वालों ने ही निकाली थी। और संगत जी आप बिलीव नहीं करोगे, जिस दिन मेरी फ्रेंड की मैरिज थी सेम डे ही मेरी मैरिज की डेट निकली। हमने ना क्योंकि मुझे ये था कि मैं अपनी फ्रेंड की मैरिज भी नहीं अटेंड कर पाऊंगी और मेरी फ्रेंड मेरी मैरिज भी नहीं अटेंड कर पाएगी अगर हमारा सेम डे होता है तो। लेकिन वो कहते हैं ना कि हमें नहीं पता होता कि संगत जी क्या हमारी डेस्टिनी में लिखा है, क्या गुरुजी ने हमारे लिए सोचा है, हमें कुछ भी नहीं पता होता। तो संगत जी हुआ यूं कि ना उसके बाद हमने ये भी ट्राई किया कि मेरी जो मैरिज की डेट है वो थोड़ी सी आगे हो जाए, जिससे कि मेरी फ्रेंड है उसकी मैरिज में अच्छे से अटेंड कर पाऊँ और वो मेरी मैरिज भी अटेंड कर पाए। लेकिन संगत जी उसके बाद सीधा नेक्स्ट ईयर का निकल रहा था, मतलब 2024 का। लेकिन उनको ये था कि नहीं हमें जल्दी ही करनी है, हमें ज़्यादा गैप नहीं डालना। अब मैं बहुत ज़्यादा परेशान कि मैं क्या करूँ, कहाँ मैं उसकी शादी की तैयारियां करवा रही थी और कहाँ मुझे अब उसके साथ साथ अपनी भी शादी की तैयारियां करनी है और वो भी सेम ही डे पे। तो संगत जी लेकिन ना मुझे एक दिन याद है कि जब हम ना छोटे होते थे, ऐसे ही एक बार मेरी और मेरी फ्रेंड की बात हुई, तो ना हमने ना शायद ऐसे ही कहते हैं ना कि कई बार हम जो मुंह से निकालते हैं वो चीज हो जाती है, और इसीलिए कहते हैं कि हमेशा अपने मुंह से ना सोच समझ के बात निकालनी चाहिए। तो ना मैंने मेरी फ्रेंड ने ना एक दिन ऐसे ही बात कर रहे थे, तो हमने बोला कि ना हम ना शादी जब भी करेंगे ना तो सेम दिन ही करेंगे। और संगत जी उस दिन ना मुझे वही सब चीजें याद आने लगी कि हम बैठे होते थे, हम बातें करते थे कि इस तरह से हमारी शादी होगी, हम इस तरह से तैयारियां करेंगे। और ना हम दोनों यही चाहते थे शुरू से कि हमारी जो शादी हो वो सेम डे हो। लेकिन अब उन चीजों को समझ पा रहे थे कि अगर ऐसा होगा तो ना ही वो मेरी मैरिज अटेंड कर पाएगी और ना ही मैं उसकी। तो थोड़ा सा मन उदास भी था। लेकिन संगत जी गुरु जी ने उसका भी रास्ता निकाला। मतलब मैं सच में संगत जी मैं खुद को बहुत बहुत ज्यादा ब्लेस्ड फील करती हूँ कि मुझे मेरा हाथ गुरुजी ने पकड़ा, उसका हाथ गुरुजी ने पकड़ा, हम दोनों को गुरुजी ने एक साथ अपनी शरण में लिया। सेम डे पे हम दोनों की मैरिज हुई। संगत जी हमारे हर रिचुअल्स एक साथ हुए। बैंगल सेरेमनी हम दोनों की इकट्ठी हुई। उसके बाद संगत जी मेहंदी की रस्में हम दोनों की एक साथ हुई। हमारी शादी संगत जी दोनों की इस तरह हुई जैसे एक सगी बहनों की शादी होती है। और संगत जी हम दोनों की जो मैरिज थी, पहले ना मेरी फ्रेंड की जो मैरिज थी ना उनके लिए उन्होंने अपना पैलेस वगैरह फाइनल कर लिया था कि हमने ये वाला करना है। लेकिन जब उसके बाद मेरी शादी रखी गई तो मेरी फ्रेंड के पापा, उन्हें भी मैं भी उनको पापा ही बोलती हूँ, तो उन्होंने कहा कि हम ऐसे करते हैं कि अब है तो दोनों बेटियों की शादी और सेम ही दिन पे है, तो हम ऐसे करते हैं कि एक ही पैलेस कर लेते हैं, लेकिन वो थोड़ा बड़े लेवल का कर लेते हैं कि जिससे दोनों की शादियां एक साथ हो जाएं। संगत जी हमने ऐसा ही किया। हमारे पैलेस जो मतलब हमारा जो वेन्यू था वो चेंज हमने किया, जिसमें हमने बहुत बड़े लेवल का एक पैलेस बुक करवाया। सेम जगह पे हम दोनों की शादी हुई, सेम पार्लर हम दोनों हुई, सेम जगह हमारी मेहंदी लगी, सेम जगह हमारी बैंगल सेरेमनी हुई, सेम ही जगह हमारी हल्दी हुई। मतलब सब कुछ संगत जी सब कुछ गुरु जी की कृपा से हुआ। और तब तक संगत जी पता नहीं कैसे हम दोनों ही गुरु जी के साथ इतना ज्यादा कनेक्ट हो गए।
उसके बाद संगत जी जब मेरी शादी की डेट रखी गई तो फिर हम मेरा लहंगा लेने के लिए भी दिल्ली गए। संगत जी जब दिल्ली गए ना थर्ड टाइम जब हम, तो फिर हम बड़े मंदिर जाकर आए विद फैमिली। मेरी जो भी मतलब उनकी तरफ से जो जने गए थे, मेरी तरफ से जो जने गए थे, जो जितने भी हम 6-7 जने गए थे, हम सभी बड़े मंदिर जाकर आए। वहाँ पे जाकर बहुत बहुत अच्छा लगा। गुरु जी की बहुत ब्लेसिंग्स मिली। और उसके बाद संगत जी वहाँ पे गुरु जी का स्वरूप हमें मिला, मुझे भी मिला, मेरी फ्रेंड को भी मिला। और संगत जी उसके बाद एक गुरु जी के साथ अलग सा कनेक्शन बन गया। सब कुछ गुरु जी ने किया और ये चीज तो मैंने सोची भी नहीं थी संगत जी, जो गुरु जी ने की। मतलब मेरी मैरिज, मेरी फ्रेंड की मैरिज सेम डे पे होना, संगत जी ये बहुत 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 बड़ी हमारे लिए ब्लेसिंग्स थी दोनों के लिए। सेम डे, जो चीजें हम बचपन में सपने देखते थे, जो चीजें हम बचपन में सोचते थे संगत जी, वो गुरु जी ने किस तरह से पूरी की। मतलब मैं सच में संगत जी, मैं एक और इसमें सत्संग ऐड करना चाहती हूँ संगत जी। जब मेरी ना फ्रेंड के लिए हम फर्स्ट टाइम लहंगा देखने के लिए गए थे, तो संगत जी वहाँ पे ना मुझे एक लहंगा बहुत अच्छा लगा। मतलब था वो भी ब्राइडल ही, लेकिन ना अब जैसे होता है कि मेरी खुद की चॉइस है, उसकी खुद की, वैसे तो हमारी चॉइस बहुत ज्यादा मैच करती है, लेकिन कई बार ना होता है जैसे ना किसी के ऊपर वो चीज ज्यादा अच्छी लगती है। तो ना वहाँ पे ना एक लहंगा मुझे बहुत अच्छा लगा, तो मैं ना उसे वैसे ही मैंने बोला, मैंने कहा कि ना अगर जब मेरी शादी होगी ना तो अपने ना इस टाइप का कुछ लहंगा लेंगे। तब तक मुझे नहीं पता था संगत जी, मेरी मैरिज के बारे में कुछ भी नहीं पता था। बस ऐसे ही वो चीज मुंह से निकाली। और उसके बाद संगत जी जब हम सेकंड टाइम, मतलब जो थर्ड टाइम जब मेरी शादी के लिए लहंगा लेने के लिए गए, तो संगत जी हम वही वाला लहंगा लेकर आए। मतलब इतना वो चीज ऐसा लग रहा था संगत जी जैसे ना, मतलब एक सपना चल रहा हो, जो चीजें हम मुंह से निकाल रहे हैं वो सब चीजें पूरी हो रही हैं। कभी लाइफ में ये चीज सोची थी, बचपने में सोची थी, लेकिन बड़े होने के बाद कभी ये चीज दिमाग में नहीं आई कि इस तरह से कभी हम दोनों की शादी सेम होगी, एक ही पैलेस में होगी, सेम जगह पे होगी। कुछ नहीं पता था। आज भी संगत जी हमारी शादी को अब हो गए हैं 6-7 7 8 महीने हो गए हैं संगत जी, लेकिन मतलब इतना अच्छा लगता है। आज भी हमारा वैसा ही बॉन्ड है। हम बेफिक्र होके एक दूसरे को कभी भी फोन कर सकते हैं। वो मुझे गुरु जी के बारे में बताती है कि किस किस तरह से गुरु जी ने मेरी लाइफ में चमत्कार किए, गुरु जी ने मुझे ब्लेस किया। मैं उसको अपने सत्संग सुनाती हूँ, गुरु जी की बातें होती हैं, अपनी पर्सनल बातें होती हैं। बहुत बहुत अच्छा लगता है। शुक्राना 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 गुरु जी, इतना शुक्राना आपका ना, जो शायद मुझे लगता है कि शुक्राने के लिए शब्द कम रह जाएंगे, लेकिन आपका शुक्राना कभी नहीं खत्म होगा। इतना आपने हम दोनों को दिया है। मैं बहुत खुश हूँ संगत जी, बहुत ज्यादा खुश हूँ। और बस मैं गुरु जी से यही प्रार्थना करती हूँ कि गुरु जी हमेशा आप हमारे साथ ऐसे ही रहना, हमारे अंग संग रहना, सरबद्दा भला करना गुरु जी, भूल चूक माफ करना गुरु जी। अगर कुछ भी गलती हो रही हो तो संगत जी माफ कर देना संगत जी। मतलब सच में संगत जी, पता नहीं मतलब किस तरह से गुरुजी ने अपने साथ जोड़ लिया, सारे काम भी हो गए, सब कुछ बहुत अच्छे से चल रहा है। मुझे भी बहुत अच्छी फैमिली मिली है, मेरी फ्रेंड को भी बहुत अच्छी फैमिली मिली है गुरुजी की कृपा से। और संगत जी एक बात और, शादी के बाद हम घूमने भी एक साथ गए। मतलब ये सब चीजें कभी लाइफ में नहीं सोची थी। इतना आगे तक तो वैसे भी कभी नहीं सोचा था। पता नहीं था कि मुझे किस तरह का परिवार मिलेगा, उसे किस तरह का परिवार मिलेगा, कुछ भी नहीं मालूम था। लेकिन वो कहते हैं ना कि गुरुजी ने तो सब कुछ लिखा हुआ है, हर एक चीज। और वैसे वैसे ही हुआ जैसे हम छोटे होते बातें करते थे कि ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। आज गुरुजी की कृपा से वो सब कुछ हो रहा है। गुरुजी ने जब से हाथ पकड़ा है ना संगत जी, लाइफ बहुत अच्छी हो गई है। शुक्राना गुरु जी आपका, अनंतम अनंतम बार शुक्राना। संगत जी अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। और भी कई सत्संग है मेरे, लेकिन मैं अपने अगले सत्संग में आप सबके साथ शेयर करूंगी। संगत जी सत्संग को बोलते हुए अगर मेरे से कोई भी गलती हो गई हो तो प्लीज संगत जी मुझे माफ कर देना। गुरु जी आप भी मुझे माफ कर देना। संगत जी मुझे नहीं पता कि मैंने क्या बोला है, जो गुरु जी ने मुझसे बुलवाया है वही मैं बोल रही हूँ।
माफ कर देना अगर मैंने कुछ भी गलत बोला हो तो। अब मैं गुरु जी के मंत्र जाप के साथ अपनी जो वाणी है उसको विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी।